लग्जरी एसयूवी, खाते में 55 लाख रुपए और वीआईपी अंदाज। ये रौब है आईएएस अफसर डॉक्टर विप्रा शर्मा का। यूं कहें कि फर्जी आईएएस अफसर डॉक्टर विप्रा शर्मा का। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। विप्रा का आईएएस बनने का सपना था। 2012 से 2020 यानी 8 साल तक विप्रा ने किताबों, नोट्स, कोचिंग और मॉक टेस्ट के जरिए तैयारी की। कई बार परीक्षा दी लेकिन एग्जाम क्लियर हो नहीं सका। इसके बाद विप्रा ने वही रुतबा और पावर हासिल करने के लिए अपराध का रास्ता चुना। खुद को एसडीएम बताना शुरू कर दिया। अपनी काले रंग की गाड़ी में नीली बत्ती भी लगवा दी। गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार और एसडीएम लिखवाया। वो पहले लोगों से दोस्ती करती, फिर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देती। उसकी बातों और अफसर जैसे अंदाज से प्रभावित होकर कई लोग उसके झांसे में आ भी गए। इस काम में उसने अपने साथ अपनी सगी बहन शिखा शर्मा और एक ममेरी बहन दीक्षा को भी शामिल कर लिया। इस ठगी के लिए इन तीनों ने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था। अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी सरकारी डॉक्यूमेंट्स लखनऊ के सरकारी कार्यालयों के पास के डाकघरों से कोरियर कराए जाते थे। इससे लोगों को यकीन हो जाता था कि उनके दस्तावेज वास्तव में सरकारी विभागों से भेजे गए हैं। लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए उसने एक पीड़िता के खाते में 17,000 रुपये सैलरी के तौर पर ट्रांसफ़र भी कर दिए। इसके बाद पीड़ित को पूरा भरोसा हो गया कि उसकी नौकरी लग चुकी है और सैलरी भी खाते में आने लगी है। एसएसपी पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक विप्रा इस गिरोह की मास्टरमाइंड थी। वो खुद को कभी पीसीएस अधिकारी, कभी आईएएस और कभी एसडीएम बताती थी। बता दें कि विप्रा एक पीएचडी डिग्री होल्डर है और इंग्लिश और हिस्ट्री से एमए कर चुकी है। उसकी सगी बहन शिखा भी एमए पास है और मेरी बहन दीक्षा ने बीएससी किया हुआ है। ये दोनों बहनें ही ज़रूरतमंद, यानी शिखा और दीक्षा, ये दोनों बहनें ही ज़रूरतमंद लोगों को आइडेंटिफाई करती, फिर विप्रा के पास लेके जाती थी। पुलिस जांच में ये सामने आया कि लड़कियों ने ऐसा क्राइम सिंडिकेट बनाया है जिसमें सभी का काम अलग अलग बटा हुआ था। दीक्षा शिकार ढूंढती थी, शिखा माहौल बनाती थी और विप्रा फर्जी अधिकारी बनकर फाइनल डील करती थी। माने पूरा मामला सेट था। इस काम के लिए ये लोग लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। इन्होंने ठगी का ये पूरा खेल साल 2022 में शुरू किया था। इनके शुरुआती शिकार में से एक थी प्रीति लयल। प्रीति ने पुलिस को बताया कि जब उनकी पहली मुलाकात दीक्षा से हुई तो दीक्षा ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी बहन एक बड़ी अधिकारी है, एसडीएम के पद पर तैनात है, पैसे के बदले किसी को भी सरकारी नौकरी दिला सकती है। प्रीति उसके झांसे में आ गई और उसके साथ उसके परिचित आदिल खान, संतोष कुमार और मुशाहिद अली भी नौकरी की उम्मीद में इस जाल में फंस गए। तीनों बहनों ने पीड़ितों को घर बुलाया, उनसे बातचीत कर भरोसा जीता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये लोग उनके घर पहुंचे, वहां विप्रा के पिता वीरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। विप्रा ने इन लोगों से खुद को आईएएस अधिकारी बताते हुए कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे भर्ती निकली है। वो बड़े अधिकारियों को पैसे देकर उनका अपॉइंटमेंट करा देगी। बस वो लोग विप्रा की बातों में आ गए और पैसों का लेन देन शुरू हो गया। प्रीति ने 2 लाख रुपए बैंक खाते में जमा किए, आदिल खान ने 1,80,000 रुपए, मुशाहिद अली ने 5,21,000 रुपए की बड़ी रकम विप्रा शर्मा के घर जाकर नगद उसके हाथ में दी। वहीं संतोष कुमार ने भी 2 लाख रुपए दिए। रुपए लेकर कुछ ही वक्त में आरोपियों ने पीड़ितों को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी थमा दिया। डॉक्यूमेंट पर सीनियर अधिकारियों से हस्ताक्षर भी कर दिए गए, मतलब फेक हस्ताक्षर होंगे, जाहिर सी बात है। जब पीड़ित ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर लखनऊ पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ये सभी लेटर्स फर्जी हैं। तब उन्हें समझ आया कि वो किसी फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। उन्होंने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें लौटाने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने विप्रा, शिखा और दीक्षा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने एक लग्जरी कार बरामद की है जिस पर एडीएम लिखा हुआ है। इसके अलावा पुलिस को 10 से ज़्यादा चेकबुक, 2 लैपटॉप, कई मोबाइल फ़ोन और अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 55 लाख रुपए होने का पता चला है। पुलिस ने इन सभी खातों को फ्रीज करा दिया है। इसके अलावा आरोपियों के पास 4 लाख रुपए कैश भी मिला है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपियों ने अब तक कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत 3 और धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। मामले की जांच की जा रही है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने। मेरा नाम है अनुभव, कैमरे के पीछे है शिवम। देखते रहिए तिरंगा टॉप। शुक्रिया।